हाय एवरीवन, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हैं सात्विक स्टडी। सात्विक स्टडी पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 एंड आज से मैं एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस का डिस्कशन शुरू करूंगा। एक्सरसाइज 4.1 के हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं यहां पर रीड कर देता हूं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो स्टूडेंट्स, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट्स गिवन है, यानी कि 8 पार्ट्स गिवन है। हर एक पार्ट में हमें एक एक इक्वेशन दी गई है और हमें ये चेक करके बताना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इन 8 पार्ट्स में से मैं कोई 5 पार्ट्स आपको यहां पर करवाऊंगा और जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं वो एज अ होमवर्क के तौर पे आपको खुद से ट्राई करने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें ये चेक करके बताना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं आप सभी से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है। याद करो, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बता दी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो इसका मतलब अगर जो इक्वेशन हमें गिवन है, अगर उस इक्वेशन की डिग्री आ जाएगी 2 के बराबर तो मैं ये बोल दूंगा कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। बट अगर उस इक्वेशन की डिग्री 2 के अलावा आएगी तो मैं बोल दूंगा कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि डिग्री क्या होती है। ये भी मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। डिग्री, किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, तो मैं आपको यहां पर एक बार फिर से बता देता हूं। हाईएस्ट पावर of variable in an equation is known as the degree of that particular equation। किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? उस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वही कहलाएगी उस इक्वेशन की डिग्री। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली डिग्री कैसे निकालेंगे ये तो मैं अभी आपको बोर्ड पर समझाऊंगा ही। बट एक चीज आप और ध्यान रखिए, हम डिग्री तभी निकालते हैं जब हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। आप किसी भी इक्वेशन की डिग्री तभी निकालो जब आप उस इक्वेशन को मैक्स टू मैक्स सिंप्लीफाई कर चुके हो। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं बोर्ड की तरफ और सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है और हमें ये चेक करके बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी सबसे पहले हम उसको जितना पॉसिबल है सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम डिग्री चेक कर लेंगे। यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां पर a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एक तो मैं उसको अप्लाई करूंगा। दूसरी चीज, मैं यहां पर इस 2 को x और -3 के साथ अलग अलग करके मल्टीप्लाई भी करूंगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर है x + 1 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² + 2ab। तो यहां पर a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह 1 लिखा हुआ है। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और प्लस 2 × x × 1। मैंने यहां पर लिखा 2 × x × 1 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो पहले मैं इस 2 को एक बार x से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर -3 से। 2x और -6, तो ये यहां पर मैंने लिख दिया।
अब स्टूडेंट्स मैं यहां पर इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x, और जब इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज वापस आ जाती है। सो यहां पर मेरे पास क्या आ चुका है 2x, और राइट हैंड साइड को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर एक चीज नोटिस करो कि ये जो 2x है ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ रहा है और ये राइट हैंड साइड पर भी आ रहा है। तो अगर कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर भी प्रेजेंट हो और सेम टर्म राइट हैंड साइड पर भी प्रेजेंट हो तो आप उसको यहां पर डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। ये कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस 2x को मैंने यहां पर फिक्स कर लिया तो अगर मैं ये राइट हैंड साइड वाले 2x को LHS पर ट्रांसफर करता तो ये बन जाता -2x। सो ये वाला 2x और ये वाला -2x क्या हो जाते, कैंसल आउट। सिमिलरली अगर मैं इस 2x को फिक्स कर देता और ये वाले 2x को RHS पर शिफ्ट करता तो ये इधर जाकर बन जाता -2x और ये +2x, तो फिर से वो कैंसल आउट हो जाते। इसका मतलब कोई भी केस हो, अगर आपको सेम टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर भी दिख रही हैं राइट हैंड साइड पर भी दिख रही हैं तो आप उनको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। और अगर मैं इस -6 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा +6। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी x² + 1 और यहां से जो -6 आया वो बन जाएगा +6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर अब क्या बचेगा 0, क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये -6 LHS पर चला गया तो यहां पर क्या बचा 0, और यहां पर 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। सो इसका मतलब x² + 7 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। सो ये वाली इक्वेशन अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने पर इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इस इक्वेशन की डिग्री फाइंड करूंगा। अब स्टूडेंट्स डिग्री क्या होती है मैंने आपको अभी बताया था, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कहलाएगी डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हो जो मेरा वेरिएबल है x, यहां पर उसकी पावर है 2 और यहां पर x की पावर क्या है 0। याद करिए कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि उसके साथ x की पावर 0 है, वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1। सो यहां पर x की पावर है 2 और यहां पर x की पावर है लेट्स से 0। तो 0 और 2 में से क्या बड़ा हुआ, 2 बड़ा हुआ। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सो मैंने यहां पर लिखा सिंस इस इक्वेशन की डिग्री है 2 और डिग्री 2 होने का क्या मतलब हुआ कि ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो मैंने यहां पर लिखा देयरफॉर इट इज अ QE। QE का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन अल्टीमेटली कहां से आई थी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन से। तो अगर ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ये वाली इक्वेशन भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। सो इट मींस कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली हमें एक और इक्वेशन यहां पर गिवन है x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3। तो मुझे ये वाली इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, अब इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले ये जो x है ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो -2 है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली पहले ये वाली चीज इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली चीज इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। गॉट इट। सो पहले इस x को मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x², x × 1 आ जाएगा x, फिर -2 × x आ जाएगा -2x और -2 × +1 आ जाएगा -1 इज इक्वल टू
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 इंटू +3 -3। अगेन मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ये एक्स स्क्वायर LHS पर भी है, RHS पर भी है, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसल आउट। x -2x हो जाएगा -x, और -1 एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x -x हो जाएगा 2x, और -3 एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इन दोनों टर्म्स को RHS पर शिफ्ट कर देता हूं। सो ये -x उधर जाएगा तो बनेगा +x, 2x + x हो जाएगा 3x। सिमिलरली ये -1 RHS पर शिफ्ट होने पर बन जाएगा +1, और -3 +1 हो जाएगा -2, और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा 0। सो मेरे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन अभी क्या आ चुका है, 3x - 2 = 0। मतलब ये जो बड़ी सी इक्वेशन हमें दिख रही थी, ये अल्टीमेटली सिर्फ यही चीज थी। सो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, क्योंकि यहां पर तो x की पावर 0 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1। तो अगर इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, और ये इक्वेशन क्योंकि यहीं से तो आई है, तो इस इक्वेशन की भी डिग्री क्या होगी, 1, और डिग्री 1 वाली इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक नहीं होती है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो मैंने यहां पर लिखा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पर 6th पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो अगेन 6th पार्ट में भी मुझे यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं पहले a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सो हमें ये पता है कि a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² -2 × a × b। सो यहाँ पर a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह 2 लिखा हुआ है। सो इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा x² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 × x × 2। सो मैंने यहां पर लिखा -2 × x × 2। अब स्टूडेंट्स 2 × 2 हो जाएगा 4, और 4 × x कितना हो जाएगा, 4x। यहां पर माइनस साइन था तो यहां पर भी माइनस साइन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड अभी तक तो यहां पर सेम चल रही है। अब आप देख पा रहे हो कि LHS पर भी x² है, RHS पर भी x² है, तो इन दोनों को हम यहां पर कर देंगे कैंसल आउट। -4x इधर आकर बनेगा +4x, और +4x + 3x हो जाएगा 7x, +4 इधर आकर बनेगा -4, और 1 - 4 हो जाएगा -3, और राइट हैंड साइड पर मेरे पास क्या बचेगा, 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, x की 1। तो अगर इस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो ये वाली इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो। सो यहाँ पर सिंस डिग्री = 1, therefore given equation is not a quadratic equation। सो अगर ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसका मतलब ये वाली भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है, यहीं से तो आई है। ये दोनों इक्वेशंस दिखने में अलग अलग हैं बट अल्टीमेटली सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर 4 लिखूं तो मैं इस 4 को 100 - 96 भी तो लिख सकता हूं ना। सो ये दोनों चीजें दिखने में तो अलग अलग हैं बट अल्टीमेटली 100 - 96 भी तो 4 ही आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों इक्वेशंस दिखने में अलग अलग हैं बट अल्टीमेटली दोनों सेम है। सो अगर इस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इस इक्वेशन की भी डिग्री 1 होगी, और अगर इस इक्वेशन की डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।